अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट मुलाजा करें, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन कैंपस, पहले पहले लिखा हुआ है सखर आईबी यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनाउंसेस सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एसटीएचपी 2026। अब ये सखर आईबी की तरफ से सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम जो हर साल ये एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, ये 2026 की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ सिंध प्रोविंस। अब ये सिंध के लिए होता है, ओनली अदर प्रोविंसेस के लिए नहीं होता। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 200 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर फाउंडेशन सेमेस्टर एंड स्टार्ट द फॉलोइंग कोर्सेज। अब इनको टोटल जो है वो 200 स्टूडेंट्स लेने हैं इस एसटीएचपी में। अब जितने भी लोग टेस्ट देंगे उनका जो टॉप स्कोर होगा, 200 टॉप स्टूडेंट्स को ये इसमें एडमिशन देंगे और फिर आपको सिखाएंगे फ्री में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये 3 सब्जेक्ट आपको सिखाएंगे 200 स्टूडेंट जो होंगे। उसके बाद ये जब ये 200 स्टूडेंट्स को इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी सिखाएंगे, उसके बाद ये एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिर टेस्ट के बाद उन्होंने लिखा है फ्रॉम इनिशियल 200 स्टूडेंट्स टॉप 100 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड विद मिनिमम 2.2 सीजीपीए एंड ऑफर्ड एसटीएचपी स्कॉलरशिप एट सखर आईबी यूनिवर्सिटी। अब जो 200 स्टूडेंट्स को ये 3 सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, उसके बाद उनसे एक टेस्ट ली जाएगी 200 स्टूडेंट से। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है 200 में से टॉप 100 स्टूडेंट जो होंगे, जिनकी सीजीपीए 2.2 होगी, उनको एसटीएचपी स्कॉलरशिप के तहत सखर आईबी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में ये फॉलोइंग जो प्रोग्राम्स हैं उनके वो करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री में स्कॉलरशिप के बेसिस पर। अब कोर्सेज कौन से हैं जो टॉप 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बेसिस पर करवाए जाएंगे? पहला है जी बीबीए, बीएड, बीएस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बीएस करवाएंगे। उसके बाद दूसरा बीएस है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स। उसके बाद तीसरा बीएस है मेडिकल एंड कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। उसके बाद उन्होंने लिखा है बीई कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। उसके बाद बीई सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद लास्टली है जी बीएस मैथमेटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। उसके बाद एक्चुरियल एट रिस्क मैनेजमेंट। पहले आप एसटीएचपी की टेस्ट देंगे, उसके बाद जो 200 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको फाउंडेशन सेमेस्टर फॉर टॉप 200 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। अब फाउंडेशन सेमेस्टर में क्या क्या ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 100% ट्यूशन फी अभी आपको बिल्कुल फ्री जो है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, मैनुअल्स और बुक्स प्रोवाइड करेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नो हॉस्टल फैसिलिटी ड्यूरिंग फाउंडेशन सेमेस्टर। अब ये हॉस्टल फैसिलिटी इस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा है हाउएवर जबकि आरएस 5000 पर मंथ फॉर लिविंग कॉस्ट एंड आरएस 4000 पर मंथ स्टिपेंड विद विल बी पेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है 5000 रहाइश के लिए दिए जाएंगे और 4000 आपको वजीफा भी देंगे। अब ये 5000 आपको रहाइश के लिए देते हैं, आप कहीं आप सखर में कहीं पर भी रह लें, और 4000 आपको वजीफा भी देते हैं। उसके बाद फाउंडेशन सेमेस्टर के बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद उन्हीं 200 स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाएगा। उनमें जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको रेगुलर सेमेस्टर फॉर टॉप 100 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो है वो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 100% एडमिशन एंड ट्यूशन फी फॉर पीरियड ऑफ 4 years 8 सेमेस्टर। अब 4 साल ये डिग्री होती है। अब टॉप 100 स्टूडेंट जो होंगे उनको रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट मिनिमम 2.2 सीजीपीए, 2.2 सीजीपीए वालों को मिलेगी। उसके बाद मंथली स्टिपेंड ऑफ आरएस 5000 पर मंथ 8 सेमेस्टर्स ओनली। अब 8 सेमेस्टर जो है वो इसमें करवाए जाते हैं, 5000 आपको वजीफा देंगे। उसके बाद जी ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आप मुलाहिजा करें। लास्ट डेट टू अप्लाई जनवरी 9 2026। अब 9 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एडमिशन टेस्ट जो होगी वो जनवरी 18 2026, 18 जनवरी 2026 इसकी टेस्ट्स होंगे। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फरवरी 2026। अब क्लासेस का जो आगाज होगा वो फरवरी 2026 को होगा। टेस्ट सेंटर्स उन्होंने दिए हैं जी सक्खर, कराची, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशेरा फिरोज। अब अप्लाई करने वक्त आपको जो भी सेंटर करीब लगता है टेस्ट देने के लिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी बोर्ड इन द ईयर्स। वही कैंडिडेट, सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट 2023, 2024 और 2025 में किया है। अगर आपने इंटरमीडिएट 2022 में किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2023, 24 और 25 वाले एलिजिबल हैं, अदरवाइज 2022 या 21 वाले उससे जो कम हैं वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। जो स्टूडेंट्स सिंध के डोमिसाइल पोजेस करते हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन मेरिट कम नीड बेसिस। अप्लाई ऑनलाइन। अब लिंक दी हुई है यहाँ पर अप्लाई admission.ipa.sakhar.edu.pk। ये आप क्रोम या फिर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पहली पहली वेबसाइट नजर आएगी।
वहां पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ibssakhar.edu.pk एडमिशंस अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट वाली अगर आपको क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा, एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही, तो अब ये उन्होंने दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया है यहाँ पर, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अब अप्लाई करने वक्त आपको क्या-क्या चीजें, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स और कौन-कौन सी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उसके हवाले से ये जो तस्वीर है वो मुलाहिजा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पास सर्टिफिकेट, प्राइमरी, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। अब ये प्राइमरी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आपको पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उसके बाद मार्कशीट्स होनी चाहिए मैट्रिक और इंटर की, उसके बाद सीएनआईसी, पर्सनल, फादर, अगर पर्सनल नहीं है आपका अपना तो फादर या फिर फैमिली में से किसी का भी वो इंसर्ट कर सकते हैं वेबसाइट पर। उसके बाद डोमिसाइल, पर्सनल, फादर, गार्डियन, अगर आपके पास डोमिसाइल अपना नहीं है तो फादर या फिर फैमिली में से किसी का भी वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेफार्म, पर्सनल, फादर, ग्रेजुएशन सेम है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 4 आपको पासपोर्ट साइज जो फोटोज होते हैं वो होने चाहिए आपके अपने, रिसेंट होने चाहिए, ओल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फैमिली इनकम स्लिप, सैलरी स्लिप, पेंशन स्लिप। अगर आपके फादर जो है वो कोई भी जॉब करते हैं तो वो जो सैलरी स्लिप है या फिर पेंशन स्लिप है वो आपको वेबसाइट पर लगानी है। उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पेड बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। अब लास्ट जो रिसेंट 3 मंथ्स हैं जिनके आपने बिजली के बिल जो अदा किए हैं और उनके जो आपको स्लिप्स मिलती हैं वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी है। उसके बाद स्विगी गैस बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। अब गैस की जो रिसेंट 3 मंथ्स के जो बिल हैं उनके जो स्लिप्स हैं आपको वो भी अपलोड करनी है। उसके बाद फीस रिसिप्ट ऑफ सिबलिंग्स, आपके बहन भाई अगर किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी कोई फीस होती है या फिर आपको कोई स्लिप मिलती है तो वो भी अपलोड करनी है। उसके बाद रेंटेड एग्रीमेंट, अगर आप किसी भी किराए के घर में रहते हैं तो अगर उसकी भी आपके पास कोई स्लिप है तो वो भी आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। उसके बाद एक नई वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि एसटीएचपी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और कमेंट में भी राय जरूर दिया करें। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।